श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज हम सब जगत जीवों और अपने आश्रित जनों पर असीम अनुकंपा कर रहे हैं श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से। विनय वल्लरी हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान की विनय है जो अपने स्वामी श्री राम जी महाराज से वे कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व स्वरूप हम सब जगत जीवों की प्रार्थना श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने स्वामी श्री राम जी महाराज को सुना रहे हैं। हम सब जीवों के कल्याण और आनंद के लिए हमारी प्रार्थना श्री सद्गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं अपने स्वामी श्री राम जी महाराज से। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम लीला के प्रति आसक्ति का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु लीलानुकरण कपिराया। जब परम प्रीतम श्री राम जी महाराज अपनी लीला को संवरण कर दिव्य धाम साकेत को प्रस्थित हुए, उस समय श्री हनुमान जी के लिए आज्ञा हुई कि आप यहीं भूलोक में रहिएगा और हमारी प्रीति का विस्तार करिएगा। तब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज की आज्ञा से यहीं रह गए। उस समय श्री हनुमान जी महाराज किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, भगवान के चारों अव्यय तत्व नाम रूप लीला और धाम, नाम संकीर्तन, नाम जप, नाम की रटन, रूप का ध्यान, रूप का स्मरण, मनन, निधिध्यासन, लीला भगवान का जो चरित्र है उसका अनुकरण करना, लीला का अनुकरणीय करके लीला का दर्शन करना। तो प्रभु लीलानुकरण कपिराया। श्री कपिराज हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी महाराज की लीला का अनुकरण करते हैं। अर्थात श्री हनुमान जी महाराज भगवत प्रेमियों के बीच में श्री राम जी महाराज के पावन चरित्रों का अनुकरण यानी लीला अभिनय करते और कराते हुए भगवद रस का सतत वर्षण करते रहते हैं। प्रभु लीलानुकरण कपिराया करत करावत प्रेमिन मध्य चरित रसही वर्षाया। आहा, श्री राम जी महाराज के चरित्रों का जब अनुकरण होता है, उनका जब
उनकी लीलाओं का जब अभिनय होता है उस समय साक्षात सादृश्य उपस्थित हो जाता है। लगता है कि भगवान श्री राम जी महाराज साक्षात हैं, अभी भी कहीं गए नहीं हैं, यही हैं श्री राम जी महाराज। और प्रेमियों के लिए श्री राम जी महाराज का प्रेम रस बहाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज की लीलाओं का अभिनयन करते थे, चरित्र का अभिनयन करके प्रेमियों को आनंद प्रदान करते थे और स्वयं आनंदानुभूति करते थे। रसिक राय लीला रस पीवत बढ़त प्यास दिन राती। आहा, रसिक शिरोमणि श्री राम जी महाराज की लीलाओं के चरित्रों का रसपान श्री हनुमान जी महाराज स्वयं रसिक बने हुए पान करते थे। स्वयं लालायित हो करके, ललच करके श्री राम जी महाराज की लीलाओं का, राम जी महाराज के चरित्र का दर्शन करते हैं और बढ़त प्यास दिन राती। और इतना दर्शन करते हुए भी, अभिनयन करते और कराते हुए भी उनके हृदय की प्यास दिन रात वृद्धि को प्राप्त रहती थी। उन्हें किंचित भी संतोष नहीं होता था। प्रेम पीयूष अघात न कबहूँ राम रूप रसमाती। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम लीला रस का पान सदैव करते रहते थे और उस रस का पान करते रहने के बाद भी श्री राम जी महाराज के चरित्रामृत के रस की लिए उनके हृदय में प्यास दिन रात वृद्धि को प्राप्त करती रहती थी। वे भगवत प्रेमामृत का पान करने में कभी भी किंचित भी तृप्ति नहीं प्राप्त करते थे और श्री राम जी महाराज के सौंदर्य के अमृत में मत वाले बने रहते थे। श्री राम जी महाराज के सौंदर्यासव में मत वाले रहते थे श्री हनुमान जी महाराज। और राम रजाय शीस निज राखी मुनिन बालकन लेई। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज की इच्छा को, राम जी महाराज की आज्ञा को सिरोधारण कर मुनियों के बालकों को लेकर आज भी अजहु गंधमादन गिरि ऊपर राम रूप करि सेई। श्री हनुमान जी महाराज मुनियों के बालकों को लेकर अभी भी गंधमादन गिरि पर श्री राम जी महाराज की लीला का अभिनयन करते हुए आनंद और रसामृत में डूबे रहते हैं। श्री राम जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज को 500 गंधर्वियाँ और प्रदान की थीं और मुनियों के बालकों के साथ आज भी श्री हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर श्री राम जी महाराज की लीलाओं का अभिनय करते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज के रहते हुए से अर्थात ऐसी लीला करते थे, ऐसा रस वर्षण करते थे मानो श्री राम जी महाराज
प्रत्यक्ष यहीं पर विराज रहे हों, उनके श्री राम जी महाराज के प्रत्यक्ष रहने के समान ही हर्षित और सुख में सरसाए रहते थे। गंधर्वी सतपंच सहायक लीला रस बरसावें, निज प्रभु प्रत्यक्ष समान सदा सुख सरसत हर्षावें। ऋषि अगस्त लखी लखी सोई लीला, मुनिन समेत प्रहर्षें। श्री अगस्त मुनि जी भगवान श्री राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा की गई उस लीला का दर्शन कर कर और मुनियों के सहित अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करते हैं, अत्यधिक हर्ष प्राप्त करते हैं, अत्यधिक हर्षित होते हैं और जप तप संयम ध्यान धारणा भूल चरित आकर्षे और अपने नित्य नियम के कार्यों को अर्थात जप तपस्या संयम ध्यान धारणा इत्यादि अपने नित्य नैमित्य कार्यों को नित्य दिनचर्या को भूलकर श्री राम जी महाराज के चरित्र में आकर्षित बने रहते हैं। जो चरित्र श्री हनुमान जी महाराज अभिनय कराते हैं करते हैं, उसमें श्री अगस्त जी मुनियों के सहित आकर्षित बने रहते हैं। सब कुछ भूलकर संयम नियम जप तप ध्यान धारणा समाधि सब कुछ भूलकर देह गेह की सुधि भूलकर श्री अगस्त जी मुनियों के सहित श्री राम जी महाराज के उस चरित्र में आकर्षित बने रहते हैं। रसमय बनी सुख सिंधु समाये, प्रभु लीला जग प्रगटे। हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के संबंध में कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज रस स्वरूप बन गए। इस प्रकार से श्री राम जी महाराज की लीलाओं का अभिनय करते और कराते हुए रस के स्वरूप बन गए थे, प्रेम स्वरूप बन गए थे। रस के स्वरूप बनकर सुख के सिंधु में डूब गए, आनंद के सागर में समा गए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम जी महाराज की लीला का इस संसार में प्रकटीकरण किया। रसमय बनी सुख सिंधु समाये, प्रभु लीला जग प्रगट। चरितानुकरण सोई सुख हर्षण, चाह हनुमत पद लपटे। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी महाराज की लीला का, श्री राम जी महाराज के चरित्रों के अभिनयन का प्रकटीकरण किया है इस संसार में। हे श्री हनुमान जी महाराज, हे पवन कुमार, हे पवन नंदन जी, मैं आपके श्री चरणों में लिपटा हुआ अर्थात आपके चरणों के आश्रय में आया हुआ, आपके चरणों के आश्रय में आप आकर श्री राम जी महाराज के उसी यथार्थ के समान लीला अभिनय के रसानंद की कामना करता हूँ। अतः हे श्री हनुमान जी महाराज, मैं आपके चरणों में लिपटा हुआ हूँ। आप मुझे जैसी राम लीला के अभिनय में आपको रसानंद की प्राप्ति होती है, वही चरितानुकरण का सुख मुझे भी प्रदान कर दीजिए और मुझे अपने चरणों का प्रेम प्रदान कर दीजिए। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप तो श्री राम जी महाराज की लीला के अनुकरण में अत्यंत प्रवीण हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में लिपटा हुआ आपसे आपके समान चरितानुकरण चरित्रों राम चरित्रों के अभिनयन किए सुख की चाह करता हूँ। आप मुझे वह सुख प्रदान कर दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।